अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सस्ते और आसान से केक बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि घर में मौजूद सामान से बहुत ही आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। और मैं इस केक को बग़ैर मैदे, बग़ैर कंडेंस्ड मिल्क, बग़ैर चीनी, बग़ैर बटर, बग़ैर बीटर और बग़ैर अंडे के बनाना सिखाऊंगी। बस कुछ टिप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपका केक इसी तरह सॉफ्ट और स्पंजी बनकर तैयार होगा और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए व्यूअर्स कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगा, आपकी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो सबसे पहले गुड़ और आटे का केक बनाने के लिए हम सबसे पहले केक टिन को रेडी करेंगे। उसके लिए व्यूअर्स मैंने लिया है एक रेक्टेंगुलर शेप का केक टिन, जो कि 9 बाई 3 इंच का है। और मेरे केक के बैटर के हिसाब से थोड़ा सा टिन बड़ा है, लेकिन मेरे पास छोटा टिन अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं इसी में बनाऊंगी। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है और अच्छी तरह से मैंने टिन को चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए सारा टिन मेरा ग्रीस हो चुका है। अब मैं इसके अंदर एक बटर पेपर बिछाऊंगी इसकी बेस के अंदर, जो कि मैंने इसके साइज़ का कटिंग करके रखा हुआ था। बटर पेपर बिछाने के बाद मैं ब्रश के साथ थोड़ा सा ऑयल इस बटर पेपर के ऊपर भी इस तरह से लगा दूंगी। इससे क्या होगा, केक हमारा चिपकेगा नहीं। आप चाहें अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसके अंदर मैदा या आटा भी डस्ट कर सकते हैं। मैंने उसका तरीका बहुत सारी केक की रेसिपीज़ में आपको बताया हुआ है कि जब बटर पेपर ना हो तो किस तरह से आप केक टिन को डस्ट करके रेडी करें। तो चलिए केक टिन हमारा रेडी है। अब हम इसका अगला स्टेप देखते हैं। अगला स्टेप ये है कि मैंने यहाँ पे लिया है गुड़। एक डली मैंने गुड़ की ली है, जो कि तकरीबन 70 ग्राम वज़न में है। इसको मैं इस तरह से ग्रेट कर लूँगी। तो व्यूअर्स आजकल गर्मी का मौसम है तो गुड़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, जिसकी वजह से बहुत ही आसानी के साथ ये ग्रेट हो रहा है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को सर्दियों में ट्राई करें तो आप इस गुड़ को हल्का सा माइक्रोवेव कर लीजिएगा 1 से 2 सेकंड, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने गुड़ को ग्रेट कर लिया था। और अब मैं आपको बता दूँ कि ये कितना गुड़ है, तो ये आधे कप से थोड़ा सा कम है। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसे आधा कप पूरा लीजिएगा, लेकिन अगर आप नॉर्मल मीठा पसंद करते हैं तो फिर आप इसे आधे कप से थोड़ा सा कम लीजिएगा। वज़न में ये 70 ग्राम है। तो यहाँ पे देखिए गुड़ को मैंने ग्रेट कर लिया था। तो अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। तो अगला स्टेप इसका ये है कि एक अदद बाउल लेंगे और इस बाउल के अंदर हम डाल देंगे इस गुड़ को, जो कि हमने ग्रेट करके रखा है। और साथ ही इसके अंदर 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। ये वही कुकिंग ऑयल है जो हम खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं। अगर टेबल स्पून से मेजर करके लें तो ये 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के बराबर है। और अब मैं इसके अंदर 3 टेबल स्पून दही ऐड कर दूंगी। तो व्यूअर्स दही जो है आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। फ्रिज का रखा हुआ ठंडा दही आपने इस्तेमाल नहीं करना केक बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल था, 3 टेबल स्पून दही और साथ में 70 ग्राम जो गुड़ मैंने ग्रेट किया था। इन तीनों चीज़ों को मैं हैंड विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इतना मिक्स करना है कि ये गुड़ जो है ये तमाम इसके लम्स ख़त्म हो जाएं और ये सारे का सारा जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इस सारे प्रोसेस में 4 से 5 मिनट मुझे लग गए थे। मुसलसल आपने हैंड विस्कर को इस तरह से चलाते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे गुड़ हमारा सारा जो है ये मिक्स हो गया है, यानी पिघल चुका है। तो व्यूअर्स आज ये रेसिपी मैं आपको बगैर अंडे के, बगैर बीटर के, बगैर बटर के बनाना सिखा रही हूँ। तो आपने देखा कि मैंने इसमें कोई भी अंडा इस्तेमाल नहीं किया। अब मैं इसके ऊपर एक छलनी रखूँगी और इसके अंदर डालूँगी आटा। ये वही आटा है जो हम रोटी पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये 1 कप पूरा नहीं है बल्कि 3/4 कप है। 3/4 का मतलब है कि 1 कप के अगर 4 हिस्से किए जाएँ तो 3 हिस्से मैंने लिए हैं, चौथा हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। साथ ही मैंने इसमें डाला है ½ टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इन तीनों चीज़ों को मैं इकट्ठे से छान लूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये केक आटे से तैयार कर रही हूँ। आप चाहें तो मैदे से भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आटे से ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी केक बन के तैयार हुआ था। और यकीन कीजिए कि बस सब उंगलियाँ चाटते रह गए थे, इतना मज़े का ये केक बन के तैयार हुआ था। तो इसलिए आप मेरे कहने पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है वनीला एसेंस ½ टीस्पून के बराबर। साथ ही मैंने इसमें 1 चुटकी से भी कम बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर मिक्सिंग करनी है हमें स्पैचुला की मदद से। और मिक्सिंग करते हुए बस इस बात का ख्याल करना है कि कुछ आटे जो हैं, यानी कई किस्म का आटा होता है गंदम का, तो वो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, नमी को ज़्यादा जज़ब करता है। और कुछ आटा ऐसा होता है कि वह नमी को कम एब्जॉर्ब करता है। तो बस आपने इस केक में इसकी कंसिस्टेंसी का ख्याल करना है कि आपका आटा कितना पानी, दूध या दही जज़ब करता है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे 1/4 कप दूध, यानी 4 टेबल स्पून दूध मैंने लिया है। लेकिन मैं सारा इसमें ऐड नहीं करूँगी, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। और आपने बैटर की कंसिस्टेंसी जो है उसे स्पेशली नोटिस करना है कि आपके बैटर के अंदर दूध डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो, ये देखिए
बिल्कुल जैसे रिबन की तरह फोल्ड होता है बैटर। तो बस ऐसी ही हमें केक की कंसिस्टेंसी चाहिए। चाहे 1 टेबल स्पून दूध डालने के बाद आपकी ऐसी कंसिस्टेंसी आ सकती है, चाहे तो 2 के बाद भी आ सकती है, या फिर 4 टेबल स्पून दूध भी इसमें जा सकता है। तो मेरा यहाँ पे 2 टेबल स्पून दूध इस्तेमाल हुआ है, 2 टेबल स्पून बच गया है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए बैटर हमारा रेडी है। अब इसको मैं डाल दूँगी केक टिन के अंदर, और यहाँ पे आप इसकी कंसिस्टेंसी को अच्छी तरह से देख लें। बस ऐसी ही होनी चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ही ज़्यादा थिक हो। तो यहाँ पे सारा बैटर मैंने केक टिन में डाल दिया है, और केक टिन के हिसाब से मेरा बैटर बहुत कम है, यानी टिन जो है बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा इस वक्त अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। अब इसके ऊपर थोड़े से कटे हुए बादाम थे, तो मैं इस तरह से इसके ऊपर छिड़क दूँगी। थोड़े से टूटी फ्रूटी थे, ये भी मैं इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर दूँगी। आप इसके ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं। आपके पास सफ़ेद तिल हो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, चारों मगज़ हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स जो हैं आप अपनी पसंद के मुताबिक जो हैं इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं, और चाहें तो बिल्कुल प्लेन भी इस केक को तैयार कर सकते हैं, ये फिर भी बहुत मज़ेदार बनता है। तो टूटी फ्रूटी डालने से पहले मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर आटा डाला है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर। अच्छे से टूटी फ्रूटी को आटे के साथ मिक्स किया है, और अब मैं इसको इसके ऊपर गार्निश करूँगी। आटा डालने की रीज़न ये है कि अगर मैं इसके ऊपर आटा ना लगाती तो ये सारे टूटी फ्रूटी नीचे तह में बैठ जाते जैसे ही केक बेक होता। तो अब इस तरह लगाने से ये ऊपर ही रहेंगे, केक के साथ ऊपर ही स्टिक हो जाएंगे, नीचे नहीं जाएंगे। तो ये एक टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि जब भी आप किसी भी चीज़ को ऊपर टूटी फ्रूटी लगाएं, गार्निश करें केक के ऊपर, तो उन्हें हल्का सा आटे में या मैदे में कोट कर लें। तो ये इसी तरह से जैसे आपने लगाए हैं सेम इसी तरह ऊपर के ऊपर ही रहेंगे। तो चलिए, अब केक का हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसे अब हम एक देगची मैंने 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे रख दी थी प्री हीट होने के लिए, जब मैंने केक बनाना स्टार्ट किया था। तो ये देखिए बहुत अच्छे से मेरी देगची गर्म हो चुकी है। अंदर मैंने एक स्टैंड यूज़ किया है। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो कोई सी भी कटोरी आप उल्टी करके एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। इस केक टिन को मैं रख दूँगी इस स्टैंड के ऊपर, कवर कर दूँगी, और इसके ऊपर एक मोटा कपड़ा या फिर मोटा टॉवल आप डाल दें चारों तरफ से, ताकि इसकी हवा ना निकलने पाए। और फ्लेम इसके नीचे रखेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं, उससे थोड़ा सा तेज़। बस यानी कि फ्लेम को हमारे देगची के पेंदे को टच नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा स्लो फ्लेम हम रखेंगे, और इसे 35 से 40 मिनट तक बेक होने देंगे। दरमियान में आपने इसे बार बार खोल के चेक नहीं करना। इस तरह करने से केक की सारी गर्म हवा निकल जाती है और केक अच्छे से बेक नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए 40 से 45 मिनट हो गए थे केक को पकते हुए। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खूबसूरत कलरफुल सा गुड़ और आटे का केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बनके तैयार हुआ है। दिखने में ही इतना यमी लग रहा है, तो खाने में भी यकीनन लाजवाब बनके तैयार हुआ था। एक टूथपिक इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन है, इसके साथ कुछ भी चिपका हुआ नहीं है। तो इसका मतलब है केक हमारा परफेक्टली बेक हो चुका है। अगर आपके टूथपिक के साथ कुछ चिपका हुआ महसूस हो तो आप इसे 5 से 10 मिनट मज़ीद बेक कीजिएगा। तो यहाँ पे केक टिन को मैंने निकाल लिया था देगची से, और इसको ठंडा होने देंगे। आपने इसे गरम गरम हरगिज़ नहीं निकालना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाला केक तैयार होता है। तो अगर आप इसे गरम गरम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा। और यहाँ पे व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि केक ने किनारे छोड़ दिए हैं। ये हमारे केक के मुकम्मल तौर पे बेक होने की निशानी है कि बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। और कलर देखें इसका कितना खूबसूरत आया है कि यकीन कीजिए कि इसे देखते ही खाने को दिल चाह रहा था। तो बस इसे अब हम छुरी इस तरह से चलाते हुए इसके किनारे थोड़े से फ्री कर लेंगे। केक को मैंने पहले मुकम्मल तौर पे ठंडा किया है, और इसके ऊपर मैंने एक कपड़ा डाल दिया था ताकि इसकी जो स्टीम है वो इसके अंदर ही रहे। और इसके बाद इसको अब निकाल लेंगे। तो ये देखिए बटर पेपर उतार लेंगे इसका। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो माशाल्लाह एक्स्ट्रा सॉफ्ट, एक्स्ट्रा स्पंजी, मुंह में घुल जाने वाला ज़बरदस्त किस्म का हमारा गुड़ और आटे का केक बनके तैयार हो चुका है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की गुड़ और आटे की केक की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद भी है, क्योंकि हमने इसमें आटे और गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें तो बच्चों को ये लंच बॉक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं, और रूटीन में भी बच्चों को बना के आप सर्व कर सकते हैं। आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आप मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपका केक कैसा बनकर तैयार हुआ और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मेरे टी केक रेसिपी की तरह आपको मेरी ये रेसिपी भी बेहद पसंद आएगी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही नई और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।